अलिफ लैला अलिफ लैला। मामू जान, मामू जान। भांजो, दुआ करने से पहले अल्लाह ने तुम्हारी दुआ सुन ली। मैं अपने किए पर, अपने हर गुनाह पर शर्मिंदा हूं, पशेमान हूं मेरे भांजो। अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होना और पशेमान होना ही तो इंसान होने का सबूत है। और मुझे खुशी है कि आपने इंसानियत का भूला हुआ सबक फिर याद कर लिया। हाँ मामू जान, हमें वाकई खुशी हुई, मगर आपकी इस हालत को देखकर हमें बड़ा सदमा लगा है। हम वाकई बहुत दुखी हैं मामू जान। जिब्रान को इस अंजाम तक मैंने पहुंचाया है। नहीं मलिकाए शबाब, ये मेरी अपनी करतूतों का फल है, अल्लाह की दी हुई सजा है। मैंने तुम सबको कभी न कभी धोखा दिया है, फरेब किया है। तुम्हारे साथ मैं तुम सब का गुनहगार हूं और तुम सब से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। अपने छोटों से माफी मांगकर उन्हें गुनहगार मत बनाइए मामू। इंसान छोटा या बड़ा अपने अमल से होता है। वो अच्छा करता है तो भले ही वो छोटा हो, वो बड़ा होता है। और जो बड़ा होकर भी बदअमली करता है, गुनाह करता है, वो बड़ा होकर भी छोटा है। इसलिए तुम सब मुझे माफ करो, और जब तक तुम माफ नहीं करोगे मेरी रूह को आराम नसीब नहीं होगा। जलाल, बिलाल, मेरे भांजो, खुदारा मुझे माफ करो। हमने तुम्हें माफ कर दिया मामू जान। शुक्रिया भांजो। काश मैं अपने बहनोई और बहन जमीला से भी माफी मांग सकता। काश मेरी नादानी के सबब तुम्हारे माँ बाप तिलिस्मी अंगूठी में कैद ना होते। काश वो अंगूठी इस वक्त यहाँ होती। वो अंगूठी यही है, ये देखो। मगर ये अंगूठी आपके पास आई कैसे? ये कोहे काफ है, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए ये बात भूल जाओ कि ये अंगूठी हमारे पास कैसे आई, और इस अंगूठी से अपने माँ बाप को बाहर निकालने की तरकीब करो। मामू जान, आप ही ने हमारे माँ बाप को अंगूठी में कैद किया था। अब आप ही उन्हें निकालकर अपने गुनाहों का गुफ़ारा कीजिए। ऐ तिलिस्मी अंगूठी, तू कासिम और जमीला को अपनी दुनिया की कैद से आजाद कर दे और हमारी दुनिया में वापस भेज दे। जमीला, दूल्हा भाई। जिब्रान, जिब्रान, ये क्या हो गया जिब्रान तुम्हें? ये क्या जुल्म हो गया जिब्रान? मेरी इस हालत पर अफसोस मत कीजिए, ये सब मेरे किए की सजा है। मैंने तो आपके साथ इससे भी बुरा किया। आप माफ करें तो शायद अल्लाह भी मुझे माफ कर दे। हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है जिब्रान। हमें जलाल और बिलाल सही सलामत मिल गए, हमारे लिए यही बहुत है। अल्लाह का शुक्र है कि मैं सबके दिल साफ करके
अपने रब के पास जा रहा हूं। अब किसी को मुझसे कोई शिकायत नहीं है। आका, आप मुझे अकेला छोड़ के जा रहे हैं? मेरे अजीज परिंदे, तुझे छोड़कर जाने का मुझे सबसे ज्यादा दुख होगा। तूने भले बुरे वक्त मेरा साथ दिया, सदा वफादारी से काम लिया है। मैं तुमसे खुश हूं। तू मेरे जाने का गम न कर। मुझे खुशी इस बात की आका कि आप अच्छे इंसान बन गए। मेरे परिंदे, तू भी मुझे माफ कर दे। माफी मांगकर शर्मिंदा मत कीजिए आका। मैं तुझे आजाद कर रहा हूँ परिंदे। आका, आपसे हमेशा के लिए बिछड़कर ये खुशी भी फीकी पड़ जाएगी कि मैं गुलाम नहीं, आजाद हूँ। ऐसा क्यों कह रहा है परिंदे? मैं जानता हूँ आका कि आपके मौत के 40 दिनों बाद मुझे सच्ची आजादी मिलेगी। सच्ची आजादी? अरसों से मैं एक तिलिस्म का गुलाम हूँ और इस तिलिस्म ने मुझे आदमी से परिंदा बना रखा है। आपकी मौत के 40 दिनों बाद मैं फिर इंसान के रूप में आ जाऊंगा। यही मेरी सच्ची आजादी होगी आका। जिंदगी की आखिरी सांसों में तूने मुझे ये खबर सुनाकर खुशी दी है परिंदे, मगर फिर भी मैं एक पल के लिए भी तुझे तन्हा नहीं छोड़ सकता। जलाल। जी मामूजान। मैंने तुमसे तुम्हारा मुर्गे सादत छीन लेने की कोशिश की थी। आज मैं तुम्हें अपना ये परिंदा सौंप रहा हूं। इसका ख्याल रखना परिंदे। तू इनके साथ रहना, इनके काम आना। जो हुक्म आका। मामूजान, जिब्रान। खुदा खुदा हाफिज। मेरे आका हम सबको छोड़कर चले गए। अब सबके सब मेरी मुट्ठी में है। नहीं गुलफाम, शहजादी हुस्नारा अब भी तेरी पहुंच से बहुत दूर है। इस अंगूठी के तिलिस्म के बावजूद वो तेरे हाथ नहीं लगेगी। तू बेबस है गुलफाम, बेबस है। बिलाल ये बात तो इसलिए कह रहा है कि हुस्नारा तेरे दिए हुए तावीज की हिफाजत में है और तू वो तावीज निकालने के लिए राजी नहीं है। हरगिज नहीं। मगर अब जो अमल मैं करने वाला हूं उसके बाद तो खुद हुस्नारा से वो तावीज लेने और हुस्नारा को मेरे हवाले करने पर मजबूर होगा। जलाल और बिलाल, तुम्हारे माँ बाप को अंगूठी की तिलिस्म के उस दुनिया में मैंने पहुंचा दिया है जहां से उन्हें मेरे सिवा कोई नहीं छुड़ा सकता। और मैं उस वक्त, सिर्फ उस वक्त इस दुनिया में वापस लाऊंगा जब तुम हुस्नारा को मेरे हवाले करोगे और हुस्नारा से मेरी शादी होगी। आप सभी क्यों नहीं मानते? ये सारी मुसीबतें मेरी वजह से हो रही हैं, सिर्फ मेरी वजह से।
ना अल्लाह मुझे हुस्न से नवाजता और ना वो जिन्हें गुलफाम मेरा दीवाना बनता, और ना मेरी वजह से आप सबको इतनी परेशानी उठानी पड़ती। खुदा के लिए मुझे उस जिन्हें गुलफाम के हवाले कर दो। तुम्हारे माँ बाप को बचाने के लिए मैं खुद कुर्बान हो जाऊंगी। नादान न बनो हुस्नारा, इन सारी मुसीबतों का ये हल नहीं है कि हम तुम्हें उस वहशी दरिंदे के हवाले कर दें। तुम नाहक अपने आप को इल्जाम दे रही हो। फसाद की जड़ तुम नहीं, गुलफाम है। और फिर ये जरूरी तो नहीं कि वो तुम्हें हासिल करने के बाद गुलफाम जलाल और बिलाल के माँ बाप को तिलिस्मी अंगूठी की कैद से आजाद कर दे। हुस्नारा, अगर तुम्हारी कुर्बानी के बदले भी हमारे माँ बाप को रिहाई मिल भी गई तो वो हमें हरगिज माफ नहीं करेंगे। वो तो यही कहेंगे ना कि हमने उनकी होने वाली बहू को किसी जिन के हवाले कैसे कर दिया। और इसके अलावा हम कर भी कह सकते हैं। खुदा न खास्ता अगर हम ऐसी मुश्किल का सामना ना भी कर पाए तो हम यूं हाथ पर हाथ धरकर तो नहीं बैठ सकते ना। वैसे भी किसी शैतानी कुव्वत से हार मान लेना अपने ईमान की तौहीन करना है। इस काम में अल्लाह हमारी जरूर मदद करेगा। किसी ने खूब कहा है, उठ बात कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। हाँ मेरे तिलिस्मी तोते, अब कमर कसने और सर पर कफन बांधकर निकलने का वक्त आ गया है। हम गुलफाम को घुटने टेकने और नाक रगड़ने पर मजबूर कर देंगे। लेकिन तुम्हारे माँ बाप तो तिलिस्मी अंगूठी की कैद में हैं और रिहाई की शर्त हुस्न आ रहा है। मगर इसका दूसरा रास्ता भी है। दूसरा रास्ता? कौन सा दूसरा रास्ता? हम अपने माँ बाप को अंगूठी की कैद से निकालने के लिए खुद भी अंदर जाएंगे। अंगूठी के अंदर? हाँ, अंगूठी के अंदर। अंगूठी के अंदर पहुंचकर ही हम अपने माँ बाप की मदद कर सकते हैं, उन्हें बचा सकते हैं। मगर जलाल, क्या ये मुमकिन है कि हम लोग इतने छोटे हो जाएं कि अंगूठी में समा जाएं? और क्या हम तिलिस्मी अंगूठी में जाने के बाद सही सलामत वापस बाहर आ सकेंगे? मैं जानता हूं, जो मैंने सोचा है वो इतना आसान नहीं है। मगर इस वक्त 5 तिलिस्मी ताकतें हमारे पास हैं, जिनकी मदद से हम अपने मकसद में यकीनन कामयाब होंगे। आका 5 नहीं 6 कहिए, मैं भी आपके साथ हूँ। हाँ मेरे तिलिस्मी तोते, हाँ तू भी हमारे साथ चलेगा। भाईजान, जिन्हें दौलत, जिन्हें रियासत, हवाबाज जिन, जिन्हें जारिब और सुरमई परी के अलावा ये तिलिस्मी तोता भी अब हमारे साथ है। अल्लाह ने चाहा तो हम सारी मुश्किलों से पार पा लेंगे। तो फिर इंशाअल्लाह हम अपने दोस्त और मददगार शबाब परी से मशवरा करेंगे। ये नामुमकिन नहीं, मगर बहुत ही मुश्किल और खतरनाक है। यह हमारे वालिदैन की जिंदगी का सवाल है। खतरों से डरकर और मुश्किलों से हार मानकर हम अपने माँ बाप को गुलफाम के रहमो करम पर तो नहीं छोड़ सकते ना मलिकाए शबाब। मैं तुम्हारे जज्बात समझती हूँ और उनकी कद्र करती हूँ, मगर गुलफाम की इस तिलिस्मी अंगूठी में छोटी सी दुनिया आबाद है और तिलिस्मी दुनिया में जाना मौत को दावत देने के बराबर है। हम सब ने सर से कफन बांधने का फैसला कर लिया है मलिका शबाब। बहादुर मौत से नहीं डरते मलिका शबाब। जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर है। हम बुज़दिलों की तरह मुंह फेरकर अपने फर्ज से मुंह नहीं मोड़ सकते। हम हर हाल में, हर कीमत पर अपने वालिदैन को तिलिस्मी अंगूठी की कैद से बाहर लाएंगे मलिका। इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हारी मदद करे। मैं तुम्हें तुम्हारे फर्ज से रोकना नहीं चाहती, मगर आगाह करना चाहती हूँ कि अंगूठी जिस तिलिस्मी दुनिया में जाकर तुम अपने माँ बाप को वापस लाना चाहते हो, उस सिलसिले में दोबारा तुम्हें जिन्हें गुलफाम से सामना करना होगा, क्योंकि वो अंगूठी जिन्हें गुलफाम के हाथ में है। हम जानते हैं मलिका शबाब, अंगूठी में दाखिल होने और अंगूठी से बाहर आते वक्त हमें गुलफाम की जालिम नजरों से बचना होगा। हमें तो बस इतना बता दो कि हम उस अंगूठी के अंदर जाएंगे कैसे? इसके लिए तुम्हें छोटा होना पड़ेगा।
इतना छोटा कि तुम गुलफाम की अंगूठी के नगीने में समा सको। मगर हम इतने छोटे कैसे बन सकते हैं? हाँ मलिका शबाब, हम इंसान हैं, कोई जिन या जादूगर तो नहीं। और ये काम मैं भी नहीं कर सकती। तुम्हें इतना छोटा नहीं कर सकती कि तुम अंगूठी में आसानी से चले जाओ। तो फिर कौन कर सकता है ये काम? तुम्हारे हाथ की उंगली से भी छोटी, सुरमेदानी में रहने वाली तुम्हारी कनीज सुरमई परी। सुरमई परी? हाँ, सुरमई परी। सिर्फ वही ये काम कर सकती है। तरकीब बताने का शुक्रिया मलके शबाब। हुस्नारा, बिलाल तुझे मेरे कैद से निकाल कर ले गया है, मगर तू मेरे दिल के कैद खाने में अब भी मौजूद है। मैं जब चाहूं अपने तिलिस्म के जोर पर दिल से निकालकर सामने बैठा कर तुझसे दिल बहला सकता हूं। ऐ मेरी शाये खुबा, ऐ मेरी जाने जाना, तुम हकीकत नहीं हो, मगर हकीकत से ख्वाब अच्छा है। मेरा ये तसव्वुर और तेरी ये तस्वीर जीती जागती तस्वीर से अच्छी है, जो मुझसे कम से कम हंस बोल तो रही है। हुस्नारा, तेरा हुस्न बेमिसाल है, मेरा इश्क बेनजीर है। हुस्नारा, तू मेरे अरमानों की दुल्हन है, मेरे ख्वाबों की ताबीर है, इसीलिए तो एक कोई काफ का जिन हजार जान से तुझ पर फिदा है। हुस्नारा, हुस्नारा! आका, क्या हुआ आका? हुस्नारा कहां गई? आका, शहजादी हुस्नारा की मोहब्बत में आपका इस तरह तड़पना मुझसे देखा नहीं जाता। आप फिर हुस्नारा को अपने जादू से उठा लाइए। जादू तो मुझ पर चल गया है हुस्नारा के हुस्न का, मगर उसके गले में पड़ा हुआ तिलिस्मी तावीज मुझे रोकता है हुस्नारा को हाथ लगाने से। तो अब आप क्या करेंगे आका? अब हुस्नारा खुद चलकर मेरे पास आएगी। जलाल और बिलाल अपने माँ बाप को तिलिस्मी अंगूठी की कैद से आजाद कराने के लिए हुस्नारा को खुद मेरे हवाले करेंगे। तो फिर अब मेरे लिए क्या हुक्म है आका? तूने मेरे साथ बड़ी मेहनत की है, बड़ी खिदमत की है, अब आराम कर, गहरी नींद में सो जा, उन हसीन ख्वाबों में खो जा जब मैं दुल्हा बनूंगा और हुस्नारा मेरी दुल्हन। बड़ा हसीन और खूबसूरत ख्वाब है आका। मैं भी बहुत थक गया हूं, मैं भी आराम करूंगा, गहरी नींद में सो जाऊंगा। अब कोई फिक्र नहीं, अब कोई गम नहीं। हुस्नारा के हसीन ख्वाब मेरी आंखों में होंगे और हुस्नारा मेरी बाहों में होगी। हुस्नारा, ऐ तिलिस्मी सुरमेदानी की सुरमई परी, तुझे तेरा आका जलाल अपनी खिदमत में तलब करता है। अपने तिलिस्म के पर्दे से बाहर आ, सामने आ तिलिस्मी परी, सामने आ सुरमई परी, सामने आ। हुक्म आका, क्यों याद किया? हम एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं सुरमई परी, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। हुक्म कीजिए आका, कनीज की जान भी हाजिर है। हमें छोटा बना दो सुरमई परी। मगर मुझे ज्यादा छोटा मत करना सुरमई परी, मैं पहले ही बहुत छोटा हूँ। छोटा बनना चाहते हो? लेकिन क्यों आका? हम अपनी जान पर खेलने जा रहे हैं सुरमई परी। जान पर खेलने जा रहे हो? हाँ, जान की बाजी लगाने। लेकिन क्यों? अपने माँ बाप को गुलफाम की तिलिस्मी अंगूठी की कैद से आजाद कराने के लिए। अच्छा, तो इसलिए तुम उस तिलिस्मी अंगूठी की दुनिया में जाना चाहते हो? क्या तुम अपने जादू से हमें इतना छोटा बना सकती हो
कि हम गुलफाम की तिलिस्मी अंगूठी में जा सके? क्या तुम अपनी तरह हमें छोटा और नन्हा मुन्ना बना दोगे सुरमई परी? बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं अपनी पूरी तिलिस्मी ताकत लगा दूंगी। आप तैयार हो जाइए आका। दौलत, महजबीन, आओ। रियासत और हुस्नारा, तुम भी आ जाओ।